हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जो है पब्लिकेशन, इसका जो है री एग्ज़ाम होने वाले अगस्त महीने में, इसके लिए 100 लगातार प्रश्न को आज के इस सेट में कवर करने वाले हैं। ये जो सेट है, सेट नंबर 10 है। टोटल इसमें जो है 27 प्रैक्टिस सेट है और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 9 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग जो है प्रैक्टिस नंबर 1 से 9 तक देख सकते हैं। आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिटेल के साथ कवर कराने वाले हैं। तो अगर आप लोग वीडियो में बने रहना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे जो है आपके स्कोर में वृद्धि होगी और जो है आप बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और फ्रेंड, आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप लोगों को कमेंट में जवाब देते चलना है जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि लेंज के नियम के द्वारा क्या संबंध ज्ञात किया जाता है। लेंज के नियम की बात करें, इससे जो है प्रेरित ईएमएफ एवं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर ज्ञात होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड, मैं बता दूं, आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप लोग उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपने जो टोटल कितने स्कोर किए हैं। और लेंज के नियम की बात करें, लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो कि फैराडे के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। लघुत्तम तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लघुत्तम तरंगदैर्घ्य जो है ये गामा किरणों की होती है। गामा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गामा किरणों की आवृत्ति एवं ऊर्जा जो है ये भी अत्यधिक होती है। एक्स किरणों की खोज जो कि रोएंटजन के द्वारा किया गया, तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है 10 सेंटीमीटर फोकसांतर वाली उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी 3 सेंटीमीटर ऊंचे बीम के प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार होगी। इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति जो है 30 सेंटीमीटर और आकार जो है 6 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है कि यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा जो है श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान जो है कोई भी रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए जो कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि जो है म्यू वाई, म्यू वी और म्यू जी क्रमशः पीले, बैगनी और हरे रंग के लिए अपवर्तनांक है, तो उनके बीच जो है निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है। इसमें संबंध नहीं की बात करें तो ये जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जब किसी तांबे के तार में जो है 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसके सिरों पर जो है विभवांतर ये 2.0 वोल्ट है। तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा। तो ये जो है विभवांतर हो जाएगा कितना है, तो विभवांतर है 0.4 और धारा जो है ये है, सॉरी यहाँ पे विभवांतर जो है 2 है, विभवांतर 2 है और धारा जो है 0.4 है। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जो है 10 से गुना हो जाएगा, 4 से 2 बार में 2 से 2 और ये 5, यानी 5 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लिश का प्रश्न है कि वह शेर से बहादुर पूर्वक लड़ा। इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर हुआ शेर से बहादुर पूर्वक लड़ा। ही फॉट द लायन ब्रेवली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। इसमें सही स्पेलिंग वर्ड जो है ये ऑप्शन नंबर ए है, बर्गली। अगला प्रश्न है घनानंद किस काल के कवि थे। घनानंद की बात करें तो घनानंद जो है ये रीति काल के कवि थे। रीति काल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रीतिवध, रीति सिद्धि और रीति मुक्त ये सभी जो है अंतिम काव्यधारा के अग्रणी कवि थे। अगला है कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक के पिता का नाम जो कि कालूचंद खन्नी था। कालूचंद खन्नी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालूचंद खन्नी। अगला है रसखान की भक्ति कैसी थी। रसखान की बात करें तो रसखान की भक्ति जो है ये निर्गुण भक्ति थी, निर्गुण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जेड एक्स है आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य यदि जो है एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो ये नया तत्व किस समूह में होगा। ये जो तत्व है
ये 10वें समूह में होगा, 10वें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका आकार जो है सबसे छोटा होता है? सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा आकार जो होता है और ये मैग्नीशियम प्लस प्लस का होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस प्लस। अगला प्रश्न है कि लोहे पर निम्नलिखित में से धातु का लेपन गैल्वेनीकरण कहलाता है। लोहे पर जो है गैल्वेनीकरण ये जो है जिंक धातु से होता है, जिंक, जेडियन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषता नहीं है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषता की बात करें तो इन्होंने जो है तत्वों को समूहों और आवर्तों के रूप में सारणीबद्ध रूप से व्यवस्थित किया है, और ये जो है कुछ अनुपस्थित तत्वों के गुणधर्मों को भविष्य के लिए जो है रख सका, जिनकी खोज बाद में हुई है। और इन्होंने जो है तत्वों को भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्मी के आधार पर व्यवस्थित किया है। ये जो है सभी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषता है, परंतु समस्थानिकों की सही स्थिति ये जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषता नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा जो है अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। क्षारक सूचक की बात करें तो क्षारक सूचक जो है ये फिनॉल, फिथेलिन है, मेथिन, ऑरेंज है और लिटमस, ये सभी जो है अम्ल क्षारक सूचक है, परंतु स्टार्च, पेपर ये जो है अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। अगला है कि निम्न में से किस धातु की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है। हाइड्रोजन से अधिक की बात करें तो हाइड्रोजन से अधिक जो है मैग्नीशियम, जिंक, एसएन, पीबी, एफई और सोडियम का है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है N2 की साझा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होती है। N2 की बात करें इसमें जो है साझा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या ये जो होती है 6 होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है ये ऑप्शन नंबर डी है, Na2SO4 प्लस BaCl2। इसमें जो है BaSO4 प्लस 2 NaCl बनेगा। अगला है कि श्रेया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से जो है भरी एक परख नली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है। अभिक्रिया का मुख्य उत्पादन होगा, अभिक्रिया का मुख्य उत्पादन जो होगा इसमें कैल्शियम सल्फेट बनेगा। कैल्शियम सल्फेट ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इसमें KLM कोषों का क्रम क्या है। इसमें KLM कोषों के क्रम की बात करें तो ये जो है M सबसे ज़्यादा और L उसके बाद K है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सर्वप्रथम जो है DNA की किसने अलग किया। DNA की बात करें, DNA को अलग ये जो है फ्रेडरिक मीसर के द्वारा किया गया। फ्रेडरिक मीसर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और DNA आनुवांशिक गुणों का एक जो है पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। DNA जो कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है, और ये जो है द्विकुंडलित संरचना वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया है। अगला है कि टिटनेस नामक रोग निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। टिटनेस की बात करें, टिटनेस नामक रोग जो है ये लॉकजा के नाम से जाना जाता है। लॉकजा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है रोग क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया से होता है। इस रोग में गर्दन, चेहरे और जबड़े की मांसपेशियों में जो है पक्षघात हो जाता है तथा शरीर जो है अकड़ जाता है। बच्चों में DPT की बात करें, DPT का टीका जो है लगवा लेने से इस रोग की खतरा जो है कम हो जाती है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और बैक्टीरिया से कौन कौन से जो है अन्य रोग होते हैं, हैजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, प्लेग, क्षय रोग, काली खांसी, ये सभी जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर में जल और वैद्युत अपघट्यों के संतुलन के लिए जो उत्तरदायी स्टेरॉयड है। इसके लिए संतुलन के लिए उत्तरदायी स्टेरॉयड जो कि एल्डोस्टेरॉन है। एल्डोस्टेरॉन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्लाइकोज जो कि ग्लाइकोजेन में इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है। ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में ग्लूकान परिवर्तित करता है। मेलाटोनिन जो कि निंद्रा का नियंत्रण करता है। और टेस्टोस्टेरोन जो कि पुरुष सेक्स हार्मोन है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कोलेरा रोग होता है। कोलेरा रोग की बात करें तो कोलेरा रोग जो होता है, कोलेरा रोग ये जो है बैक्टीरिया द्वारा होता है। बैक्टीरिया ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैजा जो कि विब्रियो क्लोरी के नामक बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड जो कि साल्मोनेला टाइफी से होता है। प्लेग की बात करें ये जो है पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। और काली खांसी जो कि हीमोफिलस पर्टूसिस से होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला मेंडलीफ के मटर के पौधे के अनेक जो कि विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर जो प्रयोग किए जाते हैं, इनमें से कौन सा जो है लक्षण है। इसकी बात करें तो इसमें जो लक्षण है
और झुर्रीदार, छोटे और सफ़ेद ये हो जाना जो है मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है यौन संक्रमण रोग नहीं है। यौन संक्रमण रोग की बात करें तो ये जो है एड्स है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस बी है, परंतु यक्ष्मा जो है ये यौन संक्रमण रोग नहीं है। यक्ष्मा एक संक्रमण रोग है जो कि मोनोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। यह जो है क्षय रोग या फिर काक रोग भी कहते हैं इसे। और टीबी जीवाणु की खोज जो है 1882 में जर्मन वैज्ञानिक जो कि रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला, मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ होता है। मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन की बात करिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के भीतर ग्लूकोज को ऑक्सीकरण से जो है ऊर्जा मुक्त होना और CO2 का बनना जो है कोशिकीय श्वसन कहलाता है। अगला है कि मनुष्य की छोटी आंत में मौजूद जो कि अंकुर, इसमें कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं। कौन सी विशेषता जो है भोजन अवशोषण करने के लिए सक्षम बनाने की विशेषता को दर्शाता है। इसमें जो दर्शाता है ये दर्शाता है बहुत पतली दीवारों में लगी हुई अंगुली नुमा संरचना, और इसमें जो है ये दर्शाता है कि ये जो है बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है। रक्त कोशिकाओं द्वारा जो है भरपूर आपूर्ति होती है। तो ये सभी जो है मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं बताती है, परंतु ये जो है इनमें से भोजन पारण के लिए जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ये जो है इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगला, किस हार्मोन की कमी के कारण जो मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग की बात करें, मधुमेह रोग जो है ये इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। इंसुलिन हार्मोन के द्वारा जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तन किया जाता है। एड्रीनलिन हार्मोन जो कि रक्त दाब का नियंत्रण करता है। और एड्रीनलिन की बात करें ये जो है 3F हार्मोन कहते हैं इसे। थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि शरीर के उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। अगला है कि शुतुरमुर्ग के अंडे का माप होता है। एक अंडे की माप की बात करें, शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप जो होता है 170 mm से 130 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 170 mm इंटू जो है 130 mm। अगला, ओजोन क्षेत्र किसके उत्सर्जन के कारण होता है। ओजोन क्षेत्र की बात करें ये जो CFC के उत्सर्जन से होता है। CFC ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ओजोन परत जो है पृथ्वी की सबसे ये जो है पृथ्वी के समताप मंडल में स्थित होता है। ओजोन परत की मोटाई जो कि डॉप्सन की से द्वारा मापा जाता है। अगला कि कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके तहत हुआ। कार्बन व्यापार संकल्पना के प्रतिपादन की बात करें ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्योटो प्रोटोकॉल जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक संधि बनाएगी, ये जो 1997 में हुआ था और ये 2005 में लागू हो गया। अगला है मैथ का क्वेश्चन है, एक थैले में 2 लाल 3 हरी 2 नीली गेंदें, इसमें जो है आच्छादित रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है। निकाली गई गेंदों में से जो है किसी गेंद के नीले न होने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें नीले न होने की प्रायिकता जो है ये 10/21 हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि ए अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है और बी जो है 10 दिनों में पूरा करता है। ये जो है एक एक दिन करके कार्य छोड़ के करता है, तो वह जो है पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। इसमें बात करें तो ये जो है 12 दिनों में करता है, ये 12 दिन में, और यहाँ पे बी जो है ये 10 दिनों में करता है। अगर हम लोग इसकी क्षमता निकालेंगे तो इसका LCM 60 आ जाएगा और क्षमता जो है 5 क्षमता ये 6 क्षमता आ जाएगी। टोटल जो है 60 काम है। अगर ये दोनों मिलकर करता है तो एक एक दिन करता है, यानी 2 दिन में जो है 11 काम करता है। तो 10 दिन में जो है ये 55 काम करेगा। फिर 11वां दिन जो है ए करेगा तो 5 यानी 60 करेगा, यानी टोटल जो है 10 दिन इधर प्लस 1 दिन, टोटल जो है 11 दिन काम में लगेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि के का मान ज्ञात करना है। इसमें जो है समीकरण दिया हुआ है 2x + ky बराबर 11 और 5x - 7y बराबर 5। आप लोग इसका हल कर लीजिएगा, कोई हल ना हो इससे समीकरण पर जो है बैठाकर इसे हल कर लीजिएगा। इसका समीकरण होता है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस पर रखिएगा तो इसका राइट आंसर जो आएगा -14/5 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और जो इसकी संरचना तथा जन्म मृत्यु प्रवास और
उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जो है जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन कहलाता है। इसका अध्ययन जो है अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रीय वितरण और उसकी जनसंख्या संरचना तथा जन्म मृत्यु प्रवास और उम्र बढ़ने के समय के साथ साथ जो है जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन जो है ये डेमोग्राफी कहलाता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है और पोमोलॉजी जो कि फलों का अध्ययन कहलाता है। नींद का अध्ययन जो कि हिप्नोलॉजी कहलाता है और न्यूरोलॉजी जो कि स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे जो आमतौर पर एक जो खाली स्थान आसपास बने होते थे, तो ये जो आंगन के आसपास बने होते थे। आंगन ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिंधु घाटी की सभ्यता की पहली जो है स्थल ये हड़प्पा थी और इसकी खुदाई जो है ये दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। अगला है कि अंकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो कि खालिस्तान संस्कृति की विशेषता दर्शाता है। ये जो विशेषता है ये दर्शाता है असम की। असम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंकिया नट जो कि असम की वैष्णव शंकर देव द्वारा प्रारंभ किया गया। ओट्टम थुल्लाल जो कि केरल का नृत्य है। तमाशा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तेरुकट्टू तमिलनाडु का लोकप्रिय लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, महावेली गंगा ये जो है किस देश की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा की बात करिए जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में जो है स्थित एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका की सबसे बड़ी बंदरगाह जो कि कोलंबो है और श्रीलंका का वेदास जनजाति श्रीलंका में जो है पाई जाती है। कर्णाली नदी जो कि नेपाल की सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और मानस जो कि भूटान की सबसे लंबी नदी है। निर्गम मूल्य क्या है? निर्गम मूल्य की बात करें, निर्गम मूल्य जो है यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मैथ का प्रश्न 3/4 और 6/7 के बीच आएगी। इसमें भिन्न जो है इन दोनों के बीच ये 9/11 आएगी। अगला प्रश्न है, एक निश्चित संख्या में जो है कुछ पुरुष किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 5 पुरुष अधिक होते हैं तो इस कार्य को पूरा करने में 10 दिन कम लग जाते हैं। तो पुरुषों की कुल संख्या जो है ज्ञात करना है। इसमें पुरुष की कुल संख्या जो हो जाएगी ये 20 हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे जो है मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुगल नियंत्रण से अलग जो है बंगाल ये धीरे धीरे हो गया है। ये हो गया मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुर्शिद कुली खां जो कि 1717 से 27 तक स्वतंत्र शासक जैसा था, परंतु जो है यह अनियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी जो है ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है कि आंध्र राज्य अधिनियम जो है 1953 द्वारा भारत के भाषाई राज्य के गठन जो है किया गया। ये जो प्रथम राज्य का गठन किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है जास्कर यानी ये जो है जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच स्थित है? इन दोनों के बीच जो है ये सिंधु नदी स्थित है। सिंधु ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो कि तिब्बत के मानसरोवर कैलाश झील से है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और इसकी सहायक नदियाँ जो है ये यशोक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सीगर, ये सभी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और ये जो है भारत पाकिस्तान के बीच एक हुए सिंधु समझौते 1960 के तहत जो है भारत और इसकी सहायता नदियों में 20% जल उपयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है कि अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज जो है किस वर्ष की गई थी? अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज की बात करें तो इसकी खोज जो है ये वर्ष 1958 में की गई थी। 1958 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है शिलालेख प्राचीन ग्रीक एवं जो अरमाइक भाषा में है। भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक को मगध का राजा बताया गया। हिमालय पर्वत के सुदूर उत्तरी पर्वतमालाओं के नाम से जाना जाता है। ये जो नाम से जाना जाता है ये महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जो है हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया? हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण जो है ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था और 1991 में जो है चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। निम्न में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? मांडू की बात करें, इसे जो अपनी राजधानी ये होशंग शाह मांडू के द्वारा बनाया गया था। तो होशंग शाह मांडू ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दीवार खां जो कि 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था। अगला है 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो कि जी शंकर कुरूप थे। जी शंकर कुरूप ऑप्शन सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन का शुरुआत कहाँ से किया था? इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ये साबरमती से किया गया था। साबरमती ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है इसका मुख्यालय ये चेन्नई में स्थित है। चेन्नई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय जो कि जयपुर में स्थित है। कैपिटल लैब स्मॉल फाइनेंस बैंक जालंधर में स्थित है। और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि बेंगलुरु में स्थित है। अगला, निम्न में से कौन सी ब्रिटिश भारत की नील की खेती से जो है संबंधित एक प्रणाली थी? ये संबंधित प्रणाली जो कि निज थी। निज ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? अकबर की मृत्यु जो है अकबर की मृत्यु ये वर्ष 1605 में हुई थी। और अकबर के बाद जहांगीर का शासन हुआ था। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? नाहरगढ़ किला की बात करें, नाहरगढ़ किला जो है नाहरगढ़ किला ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। धार का किला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सेंट जॉर्ज किला तमिलनाडु में। पुराना किला जो कि दिल्ली। और एलिफेंटा की गुफा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। झूलता मीनार जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगला मैथ का प्रश्न है, tan थीटा बराबर √3 + 1/2। तो इसमें जो है 2√3 cos थीटा + 1 का मान ज्ञात करना है। इसका मान जो है ये 5√3 + 1/√3 + 1 हो जाएगा। अगला 16% लाभ पर किसी वस्तु को 40 रुपया 60 पैसे है। विक्रय मूल्य जो है 16% के लाभ पर बेचता है, तो ये 40 रुपया 60 पैसे में बेचता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 40.60 पैसा और बटे जो है 116 × 100। जब इसे हल कीजिएगा तो इसका राइट आंसर जो है हल करने पर इसका राइट आंसर 35 आ जाएगा। 35 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है n कॉम्बिनेशन 4 बराबर 70 है, तो n का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे n का मान जो हो जाएगा n का मान होगा ये 8 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजू को धारा के विपरीत दिशा में तैरने में लगने वाला समय जो है धारा की दिशा में तैरने में लगने वाला समय की तुलना में जो है दोगुना है। यदि नदी की धारा जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो शांत जल में राजू की चाल होगी। शांत जल में जो है राजू की चाल ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अगला है कि औसत ज्ञात करना है। 7 का जो है ये 7 का दिया हुआ है, 7 का टेबल अंतर जो है सार्वंतर ये 7 है। इसमें जो औसत ज्ञात करना है, इसका औसत जो आ जाएगा आप लोग कॉपी बना लीजिए। इसका औसत जो है ये 42 आ जाएगा। और औसत बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 होता है। तो 77 + 7 जो है ये 84/2 हो जाएगा, जो कि 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लौह और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है? इसमें जो है सही युग्म की बात करें तो ये जो भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। राउरकेला उड़ीसा में। और बोकारो जो है ये झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में किससे जो है संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की बात करें, ये जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में जो 3 प्रकार के आपातकाल जो कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल जो कि 360 के तहत लगते हैं। अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया? इसकी शुरुआत जो है ये अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला बड़े हिंदुओं में प्रथम जो है एवं अंतिम हिंदू राजा बीरबल था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए, तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगला, निम्न में से किसका संबंध जो है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध तथा जो है भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? इसका संबंध जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जी का है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध तथा भारत के लोक सेवाओं की शुरुआत की। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 के बीच हुआ। और इस युद्ध में जो मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों के संयुक्त सैन्य मैसूर के खिलाफ लड़ी गई थी। कॉर्नवालिस के द्वारा जो है 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई। अगला, मौर्य वंश के निम्न में से किस राजवंश के बाद जो है मगध का शासक बना? मौर्य वंश जो है ये नंद वंश के बाद मगध का शासक बना था। नंद वंश के अंतिम शासक जो कि घनानंद थे। और नंद वंश का संस्थापक जो कि महापद नंद था। अंतिम जो कि घनानंद
ये जो है सिकंदर समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था घनानंद को, और उसके बाद जब मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला है कि शांताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। शांताराम की बात करें, ये जो उपन्यास है ये ग्रेगरी डेविस रॉबर्ट्स के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 डेज पूछे, 400 डेज जो कि चेतन भगत की है, और द नेट मेंकस कॉर्स ये अमिताभ घोष की है। पिरानेसी जो कि सुजैन क्लार्क की है। द सेज विद टू हॉर्न्स जो कि सुधा मूर्ति की पुस्तक है। लैंग्वेज ऑफ द यूथ ऐसे 2003 से 2020 ये जो है सलमान रुश्दी की पुस्तक है। महामघम उत्सव जो है प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ये किस राज्य में मनाया जाता है। ये जो महामघम उत्सव जो है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तमिलनाडु ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्निवल जो कि गोवा की उत्सव है। छठ पूजा बिहार की प्रसिद्ध उत्सव है, ये जो छठ पूजा। और पुथांडु जो कि तमिलनाडु की है। कोची महोत्सव जो कि हिमाचल प्रदेश की है। संगाई उत्सव मणिपुर की है। हॉर्नबिल जो कि नागालैंड की प्रमुख महोत्सव है। अगला है 91 से 92, 1991 से 92 में पहला जो विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। विश्वनाथ आनंद को जो 1991 से 92 में ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के जो है नया खंड जोड़ा गया, पंचायतों से संबंधित मान्यता प्रदान। ये जो जोड़ा गया था नौवां ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन मिलता है। 11 में जो है संघ और राज्यों के बीच विधायक एवं प्रशासनिक संबंध मिलता है। 12 में जो है वित्त संपत्ति समुदाय और वाद का वर्णन मिलता है। अगला है कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। हंटर कमीशन की नियुक्ति जो है ये 1882 में की गई थी, जो कि लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है। सबसे कम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सबसे कम ये उत्तर प्रदेश की है। अगला प्रश्न है चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। चाबहार बंदरगाह की बात करें तो चाबहार बंदरगाह जो है चाबहार की बात करें तो चाबहार जो है ये ईरान की बंदरगाह है। ईरान ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया बंदरगाह हांगकांग की है। रॉटरडम बंदरगाह जो कि नीदरलैंड की है। हाइफा बंदरगाह इजराइल की है। और सैंटोस बंदरगाह जो कि ब्राज़ील की है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है ये हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर दिया जाता है। अगला है स्मॉल डॉग मिलियनेयर फिल्म जो पुस्तक है ये क्वेश्चन एंड आंसर इस पर आधारित जो है, जिसके लेखक कौन है। इसके लेखक जो है ये विकास स्वरूप है। विकास स्वरूप ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असलम डॉग मिलेनियर इसके लेखक है। गीत शेट्टी नामक किस खेल से जुड़ा है। गीत शेट्टी की बात करें, गीत शेट्टी जो है ये बिलियर्ड्स से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर यह कथन किसने दिया था। ये जो कथन है ये श्री नारायण गुरु जी की है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि रंगनाथ स्वामी मंदिर को गाली गोपुरम कहा जाता है। ये जो गाली गोपुरम इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ की बात करें, गाली गोपुरम का अर्थ जो है ये पवन मीनार है। पवन मीनार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोपुरम का अर्थ है मुख्य प्रवेश द्वार। श्री रंगनाथ स्वामी जो है मंदिर ये भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिल्लीपल्लई जिले में स्थित है। कावेरी नदी के तट पर ये जो है 3 प्रमुख रंगनाथ मंदिर है। अगला है कि सेवी से तात्पर्य है। सेवी की बात करें तो सेवी का तात्पर्य है सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और सेबी का मुख्यालय जो कि मुंबई में स्थित है। सेबी मुख्य कार्य इसका जो है शेयर बाजार पर नियंत्रण रखना। सेबी की स्थापना जो कि 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में किया गया था। और सेबी जो है शेयर बाजार का शीर्ष संस्था है। वस्तुओं के निर्यात एवं आयात के संतुलन को किस रूप के संदर्भित किया जाता है। इसमें जो है ये व्यापार संतुलन के रूप में जाना जाता है। अगला कि भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ये जो है इसकी स्थापना कब की गई। भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना जो है इसकी स्थापना ये 1992 में किया गया था। 1992 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है। जापान की मुद्रा क्या है। जापान की मुद्रा की बात करें, जापान की मुद्रा जो है ये येन है। और इसकी राजधानी जो कि टोक्यो है। और इसके संसद का नाम जो कि डायट है। नाइचो जो कि जापान की एक गुप्तचर संस्था है। और उगता हुआ सूर्य का देश जो कि जापान को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जो है मानव विकास सूचकांक यानी HDI के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। HDI की बात करें, इसके अंतर्गत जो है प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय संभावित आयु, विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या फिर इससे अधिक, लेकिन इसमें जो है सामाजिक असमानता इसका जो है शामिल नहीं किया गया है। अगला कि भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते, इसके अंतर्गत जो है कितनी राशि खर्च किया जाता है। इसमें जो है दिया गया राशि टोटल इसमें राशि जो दिया जाता है ये 5,000 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बनाए गए हैं। जनवरी की बात करें 2023 में, ये जो है रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष ये अनिल कुमार लाहौटी को बनाया गया है। अनिल कुमार लाहौटी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि RBI ने 17 अगस्त 2023 को लावारिस जमा राशि की खोज जो है इसके लिए कौन सी एकीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया। इसके लिए जो है ये UDGAM ये जो है वेब पोर्टल लॉन्च किया था। अगला है कि JDSI के 108वें स्थापना दिवस जो कि 75 स्थानिक पक्षी भारत के ये प्रकाशन के अनुसार जो है कितने पक्षी स्थानीय हैं। इसमें स्थानीय पक्षी जो कि 5% है, 5%, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि 7 अगस्त 2023 की तक जो है जानकारी के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर देश कौन सा है। इसमें जो है दुनिया का सबसे अमीर देश ये अमेरिका रहा है। अमेरिका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इंग्लिश का प्रश्न है, ही एंजॉय लुकिंग ए गुड गेम ऑफ जो है बेसबॉल ऑन टेलीविजन। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ही एंजॉय लुकिंग। अगला प्रश्न है कि वाइट द बुलेट, इसका राइट आंसर जो है वाइट द बुलेट का हो जाएगा, डू समथिंग अनप्लीजेंट। अगला प्रश्न है मैग्नेनिमस मीन्स, इसका जो अर्थ हो जाएगा ये चिवारलरोरस, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ही खालिस्तान ऑल द एटम्स लिव्स, इसका राइट स्थान जो है खालिस्तान पे इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा गैथर्ड, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध जो कि ए और वे 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो 1 सेकंड में प्रतिरोध की क्षय होने वाली कुल ऊष्मा होगी। इसमें जो है 1 सेकंड में प्रतिरोधों के क्षय होने वाली कुल ऊष्मा ये होगी 0.90 जूल। अगला है कि 8 डायोप्टर क्षमता वाले एक लेंस को -4 डायोप्टर वाली क्षमता के एक अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा गया, तो ये जो है लेंस संयोजन के रूप में कार्य करेगा। इसका कार्य होगा ये जो है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की बात होगा। अगला है कि एक बैटरी की संयोजित किसी चालक के धारा आई प्रवाहित होती है, यदि जो है चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो प्रभावित धारा क्या होगी। इसमें जो है चालक का प्रतिरोध ये 4 गुना कर देने पर जो है इसकी जो है प्रभावित धारा ये प्रवाहित हो जाती है, इसमें जो है धारा प्रवाहित हो जाती है। अगला प्रश्न है कि यन फेरो वाली एक परिवर्तित धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की परिणाम खालिस्तान होगा। इसका परिणाम जो होगा इसका परिणाम ये होगा यन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नांकित चित्रों के एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण के मार्ग को दर्शाता है। ये जो आपतन कोण और विचलन कोण के क्रमशः खालिस्तान दर्शाया गया है। इसमें जो आपतन कोण और विचलन कोण जो दर्शाया गया है ये है, इसका जो है ऑप्शन नहीं आया है तो इसे छोड़ देते हैं। इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा चित्र के माध्यम से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें जो है ऑप्शन ये हटा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक की बात करें तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है ये सर्दी है, सर्दी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी, वाहन, घड़ी ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा, किंतु सर्दी जो है ये भाववाचक संज्ञा है। नगरीय लिपि पाठ के लेखक है। नगरीय लिपि पाठ की बात करें तो नगरीय लिपि पाठ के जो लेखक है ये है गुणाकार मूल्य, गुणाकार मूल्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ज्ञान प्लस मतुप, ये जो कौन सा पद बनेगा। ज्ञान प्लस मतुप की बात करें इससे जो है ज्ञानवान बनेगा, ज्ञानवान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ए ज्ञानवान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है। काव्य मीमांसा की बात करें, काव्य मीमांसा के कवि जो है ये राजशेखर है, राजशेखर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और काव्य मीमांसा का अभी तक जो है केवल प्रथम अधिकरण जो कि काव्य रहस्य की ही प्राप्त है, इसके जो है अभी भी मात्र 18 अध्याय ही मिले हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड, अगर
आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे। हमने जो है टोटल इस प्रैक्टिस सीट में 100 प्रश्न को डिटेल के साथ कवर कराया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।